एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हर किसी ने अपनी डे टू डे लाइफ में नोटिस किया ही होगा। टुडेज टॉपिक इज रस्टिंग ऑफ आयरन। बिफोर मूविंग एनी फर्दर, आई होप you all are subscribed to my channel. Please like this video and share it with your friends as well. Moving to the topic, हमने देखा है जो आयरन मेटल से बनी हुई चीज़ें होती हैं जैसे कि नेल्स, पाइप्स या फिर चेन्स, उसमें एक रेडिश ब्राउन सब्सटेंस की कोटिंग आ जाती है। What is this thing? This is called rust. Rust is a chemical compound which is formed by the oxidation of iron. ये रेडिश ब्राउन ऑक्साइड होता है जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, रस्ट इज फॉर्म्ड। रस्ट एक बहुत ही हार्मफुल चीज़ है फॉर द मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स जो आयरन से बने हुए होते हैं, क्योंकि ये उन्हें वीक बना देता है और उनकी जो लाइफ स्पैन होता है उसे डिक्रीज कर देता है। सो हाउ डज रस्टिंग एक्चुअली अकर्स? जैसा कि मैंने बोला पहले, आयरन रस्टिंग इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जब आयरन वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड या फिर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को ही हम रस्ट बोलते हैं। ये आयरन नील्स, स्क्रूज, पाइप्स, चेन्स, इस सब में हमें दिखता है। जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है, रादर ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है। इट टेक्स प्लेस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। Iron oxides are formed when oxygen atoms combine with the iron atoms and hence the bond between the iron atoms weaken. जो ऑक्सीजन स्टेट होती है आयरन की वो इंक्रीज हो जाती है बिकॉज रस्टिंग टेक्स प्लेस। रस्ट जो है वो 2 टाइप के आयरन ऑक्साइड से मिलके बनता है। नंबर 1 आयरन 2 ऑक्साइड, जिसे फेरस ऑक्साइड भी कहते हैं। इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। सेकेंड टाइप आयरन 3 ऑक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड, जिसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केमिकल रिएक्शंस विच आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। आयरन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, वेयरएज जो ऑक्सीजन है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब आयरन ऑक्सीजन में एक्सपोज्ड होता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स ईजिली दे देता है। एंड व्हेन वाटर इज इन्वॉल्व्ड तो ऑक्सीजन एटम्स ऑक्सीडेशन स्टेट जो आयरन की होती है उसे +2 से +3 इंक्रीज कर देते हैं। जो आयरन के टायन्स और वाटर मॉलिक्यूल्स फिर एक दूसरे के साथ एसिड बेस्ड रिएक्शन शो करते हैं, जिसकी वजह से आयरन हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म होते हैं। Then these iron hydroxides are dehydrated which yields iron oxides and यही iron oxides rust show करते हैं। So why does corrosion or rusting of iron occurs? इसके बहुत सारे reasons हो सकते हैं, like reactivity of metals। कुछ metals होते हैं जो जल्दी react कर जाते हैं with oxygen and water, presence of moisture। जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है रस्टिंग का वो होता है एक्सपोजर टू रेन, प्रेजेंस ऑफ एसिडिक गैसेस इन द एयर विच कैटलाइजेस द प्रोसेस ऑफ कोरोजन, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कि जब आयरन सेलिन वाटर में होता है तो वो जल्दी रस्ट फॉर्म करता है एज कम्पेयर्ड व्हेन आयरन इज प्रेजेंट इन प्योर वाटर, बिकॉज ऑफ सम इम्प्योरिटीज़। जो प्योर आयरन होता है वो स्लो रस्ट फॉर्म करता है एज कम्पेयर टू द इम्प्योर आयरन। सो हाउ कैन वी अवॉइड दिस कोरोजन या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन? पहला मेथड है पेंट कोटिंग। इसमें हमारा जो आयरन मेटल होता है, आयरन की जो सब्सटेंस होते हैं उसको हम पेंट से कोटिंग करते हैं और फिर एक लेयर पेंट किया जाती है जो रेजिस्ट करती है ऑक्सीजन और वाटर को रिएक्ट करने से विद द सरफेस आयरन। सेकेंड मेथड है पाउडर कोटिंग। इसमें हम एक थर्मोप्लास्टिक पाउडर की कोटिंग लगाते हैं ऑन द आयरन सरफेस। ये एक बेटर मेथड है दैन पेंट कोटिंग बिकॉज ये एक थिकर प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करती है। जो हमारा थर्ड मेथड है वो है गैल्वेनाइजेशन। इस प्रोसेस में भी हमारा जो आयरन मेटल होता है उसको एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करते हैं, बट ये प्रोटेक्टिव लेयर जिंक की होती है। इसमें भी द मोस्ट कॉमन मेथड जो है गैल्वेनाइजेशन का वो है हॉट डिप गैल्वेनाइजेशन,
जिसमें जो हमारे आयरन के पार्ट्स होते हैं उन्हें हॉट मॉल्टन जिंक में डिप किया जाता है। ये एक बैरियर प्रोवाइड करते हैं बिटवीन द कोरोसिव सब्सटेंसेस एंड द आयरन। जिंक जो हमारा है वो एक सैक्रिफिशियल मेटल की तरह यूज़ करते हैं कि इवन अगर जो हमारे आयरन मेटल या पार्ट्स में से अगर उसकी कोटिंग, जिंक की कोटिंग स्क्रैच आउट या फिर वॉर्न आउट हो जाए, जो एक्सपोज हमारा आयरन होगा वो तब भी प्रोटेक्टेड रहेगा बाय द रिमेनिंग जिंक। हमारा जो लास्ट मेथड है वो है कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन ऑफ आयरन में जो हमारा आयरन मेटल होता है उसको एक मोर रिएक्टिव मेटल के साथ कनेक्ट किया जाता है। वो जो रिएक्टिव मेटल होता है वो मैग्नीशियम हो सकता है या फिर एल्यूमिनियम हो सकता है। जो टू मेटल्स को होते हैं उनको एज ए टू सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की तरह ट्रीट किया जाता है। जो हमारा मैग्नीशियम या फिर एल्यूमिनियम मेटल होता है वो एक्ट करता है एज ए एनोड और हमारा जो आयरन होता है वो एक्ट करता है एज ए कैथोड। मैग्नीशियम हमारे इस सेटअप में जल्दी ऑक्सीडाइज होगा या पहले ऑक्सीडाइज होगा एज कम्पेयर टू आयरन, विच विल प्रिवेंट द आयरन टू रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर। इस टॉपिक में जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं कि रस्टिंग क्या होता है, उसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, व्हाट कॉजेज रस्टिंग, या फिर हम आयरन मेड ऑब्जेक्ट्स को रस्टिंग से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वाई रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ एन अनप्लेजेंट फिनोमिना, एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करो। Sometimes they also ask about cathodic protection, but specifically galvanization जो हमारा topic है वो more important है। So that's it for today. Hope you like this video. Please make sure you subscribe the channel and share this video with your friends. Thank you.